अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम निधत मकसूद है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली सप्लीमेंट एक्सपर्ट हूँ। सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में कई सालों के तजर्बे के साथ मैं लोगों को उनकी बीमारियों पर काबू पाने के लिए बाइख्तियार बनाना चाहती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने कब्ज की बात क्यों की है, क्या वाकई ये एक बहुत बिग डील है, क्या वाकई इसके ऊपर बात करना बनता है या नहीं। और अक्सर लोग इस बात से नावाकिफ हैं, वो इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि कब्ज जो है वो बहुत सारी बीमारियों की माँ है और इसके पीछे बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो खड़े हो सकते हैं। और खास तौर पे अगर आप बहुत लंबे अरसे तक कब्ज का शिकार रहते हैं तो इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपको बहुत सारे ऑटो इम्यूनिटी से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं, इसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, इसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसकी वजह से स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है और इवन यहाँ तक के इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए ये ऐसा नहीं है, आप इसको इतना हल्का ना लें। ये बात तो आप जानते होंगे कि हमारे जिस्म के अंदर 5 इस तरह के आज़ा हैं जो कि सफाई का काम करते हैं, जो कि एलिमिनेशन करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे गुर्दे हैं, जिगर है, साथ ही के साथ हमारी स्किन जो है वो ये काम करती है और एंड पे हम बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा कोलोन है, बड़ी आंत है। अगर इनमें से कोई भी चीज जो है वो ब्लॉक हो जाए और वो हमारे जहरीले मादों को निकालने की बजाय अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दे तो इसकी वजह से जिस्म के अंदर ना सिर्फ ये कि सोजिश बढ़ना शुरू हो जाती है, बल्कि इसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और इसके साथ साथ सेहत के बहुत सारे पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत में लोग क्या करते हैं कि कब्ज खत्म करने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, फाइबर रिच जो है वो डाइट लेना शुरू कर देते हैं, उसके साशे पीना शुरू कर देते हैं। साथ ही के साथ अगर ये मसला फिर भी हल ना हो तो वो मुख्तलिफ तरह के सिरप या सिकिलेक्स की टैबलेट्स, जिसको आप लैक्सेटिव्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर ये फायदा जरूर देते हैं, लेकिन असल जो कॉज है उसको जड़ से खत्म नहीं करते। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे जो मिसिंग पजल है वो कौन सा है, वो कौन सा एक विटामिन है जिसकी कमी की वजह से ना सिर्फ एक कब्ज की सूरत पैदा होती है बल्कि इसकी वजह से सीबो जैसी कंडीशंस भी पैदा होती हैं। अब ये जो सीबो है ये क्या है? अगर आपको इसके जो साइंस हैं वो मैं आपको उंगलियों में गिनवा देती हूँ। अगर आपको ब्लोटिंग महसूस होती है, अगर आपको एसिडिटी बार बार होती है, अगर आपको बहुत देर तक कब्ज रहती है, अगर आपको बहुत स्मेली गैस खारिज होती है, तो ये बहुत ज्यादा खट्टी डिकारें आती हैं, तो ये सारी की सारी निशानियां हैं सीबो की। और इसके पीछे जिस विटामिन की कमी काम करती है वो विटामिन B1 है, जिसको विटामिन थायामिन भी कहते हैं। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि विटामिन B1 ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं इसके बारे में। हाँ, बहुत सारे और मल्टीविटामिन के बारे में सोचा है लेकिन इसके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है और मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगी हूँ कि ये क्या काम करता है। सबसे पहले इसका काम शुरू होता है क्या कि ये हमारे खाने को एनर्जी के अंदर बदलता है। और इसके बाद जो दूसरा काम है वो क्या है कि ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको रेगुलेट करता है। तीसरे नंबर पे जनाब जी ये क्या करता है, बहुत ही अहम काम करता है और वो क्या करता है कि हमारा जो स्टमक एसिड है, हमारे मैदे का अंदर जो पानी है, ये उसको तहरीक देता है, उसको स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से जो हमारा खाना है वो टुकड़े टुकड़े होता है और ग़िज़ाइयत जो है वो जज्ब होती है। लेकिन अक्सर लोग क्या समझते हैं यहाँ पर पहुंचकर कि जनाब जी हमें हमारा खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा तो हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो ज्यादा हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि हकीकत में पेट का जो एसिड है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से फिर जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और इसके पीछे विटामिन B1 की कमी काम कर रही होती है। विटामिन B1 चूंकि कम होता है इसलिए स्टमक एसिड जो है वो अपने लेवल पे नहीं होता, कम होता है और यहाँ से असल बीमारी का आगाज होता है कि जो खाना है वो उसके अंदर की जो प्रोटीन है वो नहीं टूटती, खाने के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन नहीं होता, वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, आपके ब्लड में नहीं जाते, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो कि अच्छा खासा समझ रहे होते हैं कि हम अच्छा खासा खाना खा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर आयरन की कमी होती है और बहुत सारे विटामिन जो है उनके जिस्म के अंदर कम होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनका पेट का जो एसिड है वो कम है और पेट का एसिड कम होने की वजह से जो खाना है वो बहुत देर तक उनके स्टमक में पड़ा रहता है। अच्छा जी,
अब यहाँ पे सूरत हाल खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से मसले का आगाज होता है, क्योंकि बहुत देर तक जो खाना है वो स्टमक में पड़ा रहता है, तो इसकी वजह से खट्टी डिकारें आती हैं, कुछ लोगों को मतली की कैफियत होती है, कुछ लोगों को बहुत देर तक तबीयत जो है वो भारी भारी रहती है। और ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही है, इनके पीछे कौन सी एक चीज काम कर रही है? विटामिन B1 यानी कि थायामिन की कमी। और अब यहीं से ही मसले का आगाज होता है। इसके बाद जो नीचे का जितना भी प्रोसीजर है, आंतों तक का सारा निजाम मुतासिर हो जाता है। और अक्सर लोग पानी पीने के बावजूद, फाइबर साशे लेने के बावजूद उनको कब्ज रहती है, वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अब यहाँ से जनाब जी स्टमक से नीचे हम पेनक्रियास के ऊपर आते हैं। तो पेनक्रियास जो है ये विटामिन B1 को अपने पास थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं कि जैसे जब हम खाना खाते हैं तो ये उसकी मदद से डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको आप आसान उर्दू में यूं कह लें कि हजम करने वाला कुछ महलूल निकालते हैं, मादा निकालते हैं, जो कि हमारे खाने को हजम करता है। लेकिन जब विटामिन B1 कम होता है तो इसकी वजह से पेनक्रियास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकाल पाते और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर इसी तरह B1 का एक और बड़ा जबरदस्त काम है, और वो क्या है कि वो हमारा जो स्टमक है उसको कॉन्ट्रैक्शन देता है, और यूं कह लें उसको दबाता है, खोलता है, दबाता है, खोलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना है वो मैदे से नीचे की तरफ उतरना शुरू होता है, और उसका जो हजम का निजाम है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी कमी की वजह से ये भी मुतासिर होता है, और वही सेम कहानी के जो स्टमक है उसके अंदर हमारा खाना पड़ा रह जाता है। अच्छा जी, अब आपको ये कहाँ से मिल सकता है? अगर आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान में आराम से ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ये ऑनलाइन मिल सकता है। बड़े अच्छे जो बड़े जनरल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये उनके अंदर भी मौजूद होता है। अगर आप इसको खुराक के जरिए लेना चाहते हैं तो ये सी फूड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, फिश है, शेल फिश वगैरह, इसके अंदर ये बहुत होता है। फिर इसी तरह योगर्ट में ये यानी दही में ये बहुत होता है, चीज में ये बहुत ज्यादा होता है, अंडों में भी होता है। लेकिन वो लोग जो कि वेजिटेरियन है वो परेशान ना हो, क्योंकि उनके लिए मैं बताती हूँ कि बीन्स में, सफेद और लाल लूबिया में भी ये मौजूद होता है। बीन्स के अलावा ये जो सब्ज मटर होते हैं, ग्रीन पीस, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। फिर इसी तरह जो लिग्यूम्स हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद हम फलों की बात करें तो फलों के अंदर ये माल्टे में बहुत ज्यादा होता है, केले में होता है, अनार के अंदर ये बहुत होता है, और कीवी में भी ये बहुत होता है। फिर अगर हम नट्स के पास आते हैं तो नट्स में बादाम खाने वालों के बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन B1 कम नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन B1 बहुत अच्छी मिकदार में हमें बादाम से भी मिल जाता है, ब्राजील नट से मिलता है, पिस्ते से मिलता है, और काजू से मिलता है। अच्छा, एक और गुड न्यूज इसके बारे में क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है। अगर आपकी बॉडी में ये थोड़ा ज्यादा हो भी जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा होता है वो सारे का सारा जिस्म इसको बाहर निकाल देता है। ये वाटर सॉल्युबल है, इसको स्टोर नहीं करता, इसलिए ये आपको कोई पेचीदा किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं देता। इसलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। 10 से 15 दिन के अंदर ये अपना काम कर देता है। 10 से 15 दिन के अंदर अगर आपको लगे कि आपकी सूरत हाल नहीं बदली है, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं खुली है, कब्ज नहीं टूटी है, तो इस सूरत में डॉक्टर के पास आना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आंत में, आपकी कॉलोन में पॉलिप्स हो या ट्यूमर हो, जिसकी सर्जरी की जरूरत है, या फर्दर आगे कोई भी आपका जो हेल्थ प्रोफेशनल है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप उसके पास जाएं, उससे राब्ता करें। अगर आपकी कब्ज नहीं टूटती तो इस सूरत में अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नई इन्फॉर्मेशन, नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेहरत मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।